हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप 12 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 35। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे रहा, जिसमें आपके विसर्ग वाले संधि टॉपिक में से है, जिसमें आपके संधि वाला टॉपिक लिया गया है, जिसमें से ये क्वेश्चन अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है। जसनाथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो जसनाथ में आपके हो जाएगी संधि, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि में से आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें संधि का प्रकार कौन सा है वो पूछेंगे, या फिर संधि विच्छेद पूछेंगे आपको कि संधि को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और उसका सही संधि विच्छेद बताना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है रंगीला शब्द में पढ़ते हैं गीला, ईला, ला या फिर इला। तो अब आपके नया टॉपिक आ गया है, जिसका नाम है पढ़ते। पढ़ते में से भी आपके एक क्वेश्चन हमारी इस क्लास में आपको मिल रहा है, जिसमें आपके रंगीला, पढ़ते का मतलब होता है पीछे लगने वाले शब्द। हम अपने शब्द को पढ़ेंगे रंगीला, यानी पीछे क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे इला। क्या आ रहा है? रंगीला यानी इला, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है बीएसटीसी 2025। बीएसटीसी 2025 में अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास है और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, मृग नयन में विग्रह है, मृग के समान नयन, मृग है जिसके नयन, नयन है जिसके मृग या मृग नयन जिसका। तो क्वेश्चन संख्या 3 को वापस पढ़ लेते हैं। मृग नयन में विग्रह है, तो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मृग के समान, मृग के समान नयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृग नयन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। ये आपके आ गया उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाले शब्द। कौन से? आगे लगने वाले शब्द। तो सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है समभाव, सुक्रम, संयोग या फिर स्वय। तो क्वेश्चन संख्या 4 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें संयोग। संयोग में कौन सा उपसर्ग लगा गया है? सम। जहाँ कभी आपके सब शब्द के ऊपर यहाँ पे एक डॉट बिंदी आ जाए, तब आप समझना कि आपके कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, एक और नया टॉपिक, एक और नया क्वेश्चन। अब आया है काल वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन, तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 5 का आपके राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो यानी ये अभी वर्तमान में जा रहे हैं, मतलब क्या है? वर्तमान काल। भूतकाल होता तो तुम जा चुके हो, या भविष्य काल होगा तो वो जाएंगे, ये वाक्य हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। हमारी क्लासों की क्वालिटी एक बार आपको वापस बता दी जाती है। सबसे बड़ी क्वालिटी, आप हमारी क्लासों को एक टेस्ट सीरीज़ की तरह लीजिए और बीएसटीसी 2025 की तैयारी का आकलन हमारी क्लासों के माध्यम से कीजिए। आपके अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लासें, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने इन क्लासों में लाए जा रहे हैं, और क्लास ओनली 6 से 7 मिनट की क्लास होती है जो आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन संख्या 6 है, नीलाभ शब्द में समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन संख्या 6 का है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? एक और नया टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द में से और एक और नया क्वेश्चन। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है बड़ा, देवर दीवर या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? पुत्र। तो क्वेश्चन संख्या 7 का है जो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा? बड़ा।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने आने से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संघर्ष क्लासेज, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 है पढ़ते लगाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटीसी में आ रखा है, बीएसटीसी में आ रखा है, यही पैटर्न रहता है आपके क्वेश्चन पूछे जाने का। पढ़ते लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के आदि और अंत दोनों में। तो मैंने ये क्वेश्चन हर क्लास में बता रखा है। पढ़ते कहाँ लगते हैं? पीछे, यानी ऑप्शन नंबर सी, शब्द के अंत में के लगाए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पढ़ते। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या फिर उत्थान। तो क्वेश्चन संख्या 9 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्षिप्त। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है तुम, तुमने, तुम लोगों। ये वाक्य किस वचन से है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 10 को वापस पढ़ लेते हैं। तुम, तुमने, तुम लोगों, ये वाक्य किस वचन से है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन में। तो ये क्वेश्चन आपके वचन वाले टॉपिक में से इस क्लास में आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? ग बड़ा ग, ज या फिर ड़ ड या फिर प फ। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? स्थान के आधार पर आपको पूछे गए हैं बीएसटीसी में। बीएसटीसी में ऐसा क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड और ड है वो आपके कौन से व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास है आपके सामने लाई जा रही है। हमारे क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन संख्या 12 है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर या अपना कमेंट लिख सकते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट की क्लास से लाए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी क्लास से लाए। आपके मन में जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ और ग। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास की तरफ। तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका धन्यवाद करता है।